नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफूका फलम्मा राहु मुस्तकिर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक लब्बैक कश्मीर लब्बैक लब्बैक फ़लस्तीन लब्बैक लब्बैक या अक्सा लब्बैक लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामने अज दे दरसे तसव्वुफ़ च अल्लाह वाले दी करामात दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नबल दी 40वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा जिहदे कोल किताब दा इल्म सी कि मैं इनू तेरी पलक चपड़ तो पहले ये तख्त नूं हाज़र कर देना। फिर जदों उन्हें अपने रूबरू रखिया तख्त देखिया तो कहन लगा ये मेरे रब का फजल है। इस आयत पाक दे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिफ बिन बरखिया का तज़किरा होया। जदों मलका सबा नूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत इस्लाम दी और अपने को हाज़र होने का आख्या तो वो उतों चल पईयां ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिल च ख्याल किया कि मैं उन्होंने आने तो पहले जो बहुत बड़ा तख्त है कीमती हीरे जवाहरात का जड़िया उस तो पहले मैं तख्त जो कई मन का सगा तख्त कि मैं इत्थे पहला मंगवा ला ताकि वो हैरान होवे और मेरी नबूवत से ईमान ले आए अल्लाह सोने ते ईमान ले आए। तो दरबार के अंदर आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आख्या किहड़ा जो तख्त मलका बलकीस का चक के लिया। एक जिन कहन लगा बड़ा जोरावर कि जनाब मैं तुहाडा ये दरबार से बर्खास्त होने तो पहले मैं चक के लै आवांगा। आपने कहनी ज़्यादा टाइम है। आप दे अजीज़ से रिश्तेदार आसिफ बिन बरखिया वो कहन लगे हजूर तुसीं मैनूं हुक्म फरमाओ तो मैं पलक चपकण तो पहला तख्त इत्थे लै आउंदा। उन्होंने इजाजत देती तो जिवें उन्हें पलक चपकी तख्त सामने पिया सगा। ये अल्लाह के वली दी करामत से अल्लाह पाक ने अपने वलियां नूं तसर्रुफ बख्शे होंदे जो कमाल नूं पहुंचदे कुंदियां नेमत अल्लाह पाक ने कीतियां होंदियां इन्हां लोकां नूं। जैसा गौसे पाक ने मुर्दे नूं जिंदा करता सी तो कौम बेज़नी उठ मेरे हुक्म नाल ते मुर्दा जिंदा हो गया। बाहर अल्लाह पाक अपने वलियां च जिन्हां नूं जिद्दां जो मुनासिब चाहुंदा इनामात अता फरमाउंदा। वो करामात जिहड़ी है वलायत की दलील नहीं, वलायत की दलील है शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत ज़रूर के मुताबिक अमल करना। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयों पर हजूर चढ़ना सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बनना अपने और दूसरों के मामलात में अल्लाह सोन को सुपुर्द करके खुद सुपुर्द की बादशाहत हासिल करना। कलबन रोज़े लफ्ज़ नीति नमाज इश्क फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद होने तरक्की देना यानी अल्लाह की ज़ात फना रहना हर लम्हा क्योंकि फना फिल्ला तो बाद ही फिर बका बिल्ला दी कैफियत हासिल होंदियां। ये नेमत उदो ही हासिल होंगे जो इंसान अल्लाह सुने का दीदार हासिल करता है। उसे दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां ना क्योंकि कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि बंदियां मैं पैदा अपने दीदार वास्ते किया। तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक दसता
तो तुसीं फिर पेशवा दे राही मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मेरे फजल तौफीक ना मेरे ता करदा नूर नाल मेरी बारगाह च रसाई हासिल हो करके मेरा दीदार हासिल कर सकते हो, जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अहमद इकबाल ने फरमाया, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई है, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इकबाल फरमाया, सुने रब को दिल दी अखां मंग, चूंकि रब का दीदार दिल दी अखां नाल, खुलियां अखां नाल दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। ते बाकियां नूं जिन्हां नूं इत्थे दुनिया च दीदार इलाही नसीब होया दिल दी अखां नाल, उन्हां नूं फिर खुलियां अखां नाल जिस्म दियां सिर दियां अखां नाल आखिर दीदार इलाही नसीब होएगा। तो सब अर्ज कर रहा सीगा कि जो तहत उत्थे है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाउण लगे कि मेरे रब का फजल है, और हकीकत है भी, जिन्होंने भी जो कमाल पढ़िया वो अल्लाह का फजल है। जैसे सुने रब ने कुरान से फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, कि अल्लाह पाक जिन्होंने चाहे अपने फजल तो नवाज़दा, अल्लाह पाक ही साहिब फजल अज़ीम है। इस तरह ही करके आदत जड़ा अगर नबी को ज़ाहिर होवे तो मोजज़ा कहलांदा, वली कामल को ज़ाहिर होवे तो करामत कहलांदा, ते काफर को करके आदत का इजहार होवे तो इस्तदराज कहलांदा, मजजूब को करके आदत का इजहार होवे तो मौनूद कहलांदा। ते नबी आस्ते मोज का इजहार जिहड़ा फर्ज है, वली आस्ते करामत छुपाना फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि नबी मासूम होंदे तो वली जिहड़े महफूज होंदे, ते अल्लाह पाक उन्होंने ये बात नहीं करामात और नेमत अता फरमाउंदे ने जिन्हों जिवें चाहुंदे ने। रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अहले हक ने करामत और मोज में फ़र्क करने दे उत्ते बहस की है। चुनाचे हज़रत इमाम अबू इसहाक़ असफराइनी फरमाउंदे ने कि मोजात अंबिया दे सच्चे होने की दलील है, और वो चीज़ जिहड़ी नबूवत की दलील है गैर नबी दे कोल नहीं हो सकती, जिवें कि अकल मुहकम आलम दे आलम होने की दलील है, और वो गैर आलम दे विच नहीं पाई जाती। वो ये भी फरमाउंदे कि औलिया अल्लाह वास्ते करामात ने, मसलन दुआ का कबूल होना, मगर अंबिया वास्ते मोज का इजहार हुंदा है। वलियां दी करामतां जिहड़ियां है दरअसल अंबिया दे मोज ज़ात दा ही परताव हुंदा है। ये असल नबी दे ही कमालात हुंदा सारे, कि अल्लाह दी अता है जिते चाहे अल्लाह पाक करे। इसे साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत इमाम अबू बकर बिन फ़ोरक फरमाउंदे ने मोज़ात सच्चाई की दलील होंदे ने। फिर अगर मोज़ा दिखाने वाला नबूवत का दावा करे तो मोज़ा दे कौल दे सच्चे होने की दलील है। अगर वो वलायत की तरफ इशारा करता तो मोज़ा इस बात की दलील है कि उस शख्स की हालत सच्ची है, मगर इस सूरत में उन्होंने करामत किया जाता, मोज़ा नहीं। खाए मोज़ा की जिन्स विचों ही क्यों ना होवे, इसलिए कि नबी और वली के फेल च फर्क है। इसे साला कुशारी लिखा कि इब्ने फ़ोरक रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि मोज़े और करामत च फर्क यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम नूं मोज़े नूं ज़ाहिर करन दा अल्लाह की तरफों हुक्म हुंदा है, मगर वली ते वाजिब है कि वह करामत नूं छुपाए और उन्हें पोशीदा रखे। इसे साला कुशारी लिखिया इमाम कुशैरी फरमाते मेरे पीर मुर्शिद फरमाउंदे आ कि तमाम औलिया वास्ते जरूरी नहीं है कि हर वली नूं ओहदी उस गल का इलम हो के वली है, चुनाचा बाद नूं इलम हो सकता बाद नूं नहीं। चुनाचा जिन्होंने इस गल का इलम हो जाए कि वली है, ये उन्होंने मखसूस करामत होएगी। और यह भी जरूरी नहीं कि जी करामत एक वली को ज़ाहिर होवे वही करामत दूजे वली को भी ज़ाहिर होवे, बल्कि अगर दुनिया दे विच वली तो कोई करामत ज़ाहिर ना होवे तो ये वलायत दे विच कोई नक्स साबित नहीं हुंदा।
यानी करामात ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ सोबत और मैयत और हजूर च गुजारे, तो अपने नफ्स मारा ਨੂੰ मुतमइन्ना बनाए, कल्बन ज़ात मौला जी डुबा रहे और तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत के रूह के मुताबिक अमल करे, गाफिला लोगों तो अलग हो के हर लम्हा अल्लाह की सोबत च गुजारे, कल्बन फरा फिर तौहीद कर, फिर तौहीद रवे। ये है वलायत। इस सिलसिला कुशारिया इमाम कुशारी लिखते हैं कि याद रखो वली वास्ते दुरुस्त नहीं कि वो अपनी करामत पर नज़र रखे। बाज़ औक़ात इस किस्म दी करामत इज़हार होण ना उहदे यकीन च कुव्वत और बसीरत ज़्यादा हासिल होंदी है उहनूं, इसलिए कि उन्हें इस गल दा यकीन हुंदा कि करामत दर हकीकत अल्लाह सोहणे दा फेल है, यानी अल्लाह की तरफों है। इस सिलसिला कुशारी लिखिया है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जुमे दिन खुतबे दौरान जदों आपने फरमाया सी या सारे तो जबल है सारिया पहाड़ ते चढ़ जा, ते अल्लाह पाक ने हज़रत उमर दी ये आवाज़ उस वक्त हज़रत सारिया नूं पहुँचाती, इत्थों तक कि उन्होंने उस वक्त पहाड़ के उन्होंने मुकाम पर चढ़ के अपने आप नूं बचा लिया जिथे दुश्मन छुपे हुए सके। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अगे 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 अखा अगे अल्लाह ने पर्दे चकते, उन्होंने वो कई सौ मील दूर जंग होंदी नज़र आई, चूँकि हज़रत सारिया कमान कर रही इस फौज की, तो आपने उतों ही आवाज़ दी तो उन्होंने वो आवाज़ सुन गए। ये सब अल्लाह की तरफों प्रोग्राम है, जिन्होंने चाहता अल्लाह पाक अता फरमाउंदे ने। इस साले इमाम कुशारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो बाद इतराज़ करते करामत का इजहार किवें जायज़ हो सकता है जी, जिहदे विच रसूलों के मोअज़्ज़ा तो वध के करामतां पाईयां जांदियां। हुण क्या औलिया नूं औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नूं अंबिया अलैहिस्सलाम ते फजीलत देना जायज़ है? ऐसा नहीं है। इमाम कुशारी फरमाउंदे ने कि करामतां साडे प्यारे आका मौला हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोअज़्ज़ात दे विच शुमार होणगियां, क्योंकि जिहड़ा सादिकुल इस्लाम नहीं होएगा उस तो करामत ज़ाहिर नहीं होएगी, और जैसे नबी दे उम्मती तो कोई करामत ज़ाहिर होएगी वो उस नबी दे मोअज़्ज़ात दे विच शुमार होएगी। क्योंकि अगर वो रसूल सच्चा ना हुंदा तो वो ताबेदार उम्मतियां कोलों करामत दा ज़हूर ना हुंदा। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि करके आदत जड़ियाँ करामात अल्लाह पाक अपने सच्चे वलियां नूं अता फरमाउंदे, लेकिन वलियां नूं हुक्म है कि उन्हें छुपा के रखे। हाँ अल्लाह पाक ज़ाहिर कर दे दी अपनी मर्जी है। ते अल्लाह सोहनी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोना साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमा। अपने वलियां दे नाल सच्ची मुहब्बत करने वाला बंदा बनाए, उन्हां दा अदब करने वाला बंदा बनाए, साडियां सदा उन्हां गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए, अपने दायमी दीदार दी नेमत उम्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस मा अलैना इल्लल बला।